काशी, भोले की काशी। कहा जाता है कि ये शहर भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिका है, इसलिए ये अविनाशी हो जाता है, यानी जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। जो शहर अजर अमर है। लेकिन अब इस शहर को मानो किसी की नजर लग गई है। इसकी पौराणिकता खतरे में है, इसका मिजाज बदलने की कोशिश है। और ये सब हो रहा है कॉरिडोर के नाम पर। शहर के हर कोने में किसी न किसी कॉरिडोर की चर्चा है। इससे लोग दहशत में हैं और शहर की पहचान खतरे में है। दरअसल कहा जाता है कि कारीगर जाकर दुनिया के हर शहर में एक जैसा मकान बना सकते हैं। खान पान, मिठाइयों की दुकानें खोली जा सकती हैं। ब्रांड्स के कपड़े हर शहर में एक जैसे मिल रहे हैं। गाड़ियां एक जैसी दौड़ रही हैं। फिर भी हर शहर एक दूसरे से अलग है और सिर्फ उनकी तासीर है जो उन्हें अलग रखती है। उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनकी जिंदगी को जीने की शैली। लेकिन कॉरिडोर कल्चर ने इसे खत्म करने की कोशिश की है। इसका उदाहरण वाराणसी में दिखता है। विश्वनाथ कॉरिडोर भोलेनाथ के दरबार को भव्य करने की दृष्टि से इस कॉरिडोर को बनाया गया, लेकिन इस भव्यता में दर्जनों मंदिर तोड़ दिए गए, दर्जनों घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, सैकड़ों लोग बेघर हुए, कई मोहल्ले खत्म हो गए। मंदिर तो भव्य बन गया, मगर उसके आसपास अब सिर्फ पर्यटक नजर आते हैं। वो बनारसी रंग नहीं दिखता है। एक धार्मिक माहौल पर्यटन माहौल में देखते ही देखते तब्दील हो गया। विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद से वाराणसी में हर 6 महीने में एक नए कॉरिडोर की आहट की चर्चा रहती है। ताजा चर्चा जगन्नाथ कॉरिडोर की है। वाराणसी के 80 मोहल्ले में जगन्नाथ जी का एक मंदिर है। अब इसी की आड़ में एक कथित कॉरिडोर की चर्चा है। शायद इसीलिए फरवरी 2024 में इस मोहल्ले में करीब 300 से ज्यादा मकानों की रजिस्ट्री कैंसिल कर दी गई। बताया गया कि ये घर सार्वजनिक जमीनों पर बने हैं और फैसला सुनाया गया 1291 फसली वर्ष यानी कि सन 1883 के आधार पर। सोचिए, अंग्रेजों के जमाने के आधार पर। सरकारी अमलों के द्वारा कहा जा रहा है कि बीच के डॉक्यूमेंट जर्जर हैं, इसलिए मैच नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में वहां रह रहे लोग डरे हुए हैं। किसी ने अपने मकान की रजिस्ट्री 1956 में कराई है तो किसी ने 1958 में, किसी ने 1962 में तो कोई 1964-65 में, यानी कि मोहल्ले के सारे मकान 50 और 60 के दशक के हैं, यानी 60-70 साल से रह रहे हैं रजिस्ट्री कराकर, हाउस टैक्स देकर, बिजली का बिल, पानी का बिल देकर। लेकिन अब उन्हें बेघर होने का डर सता रहा है, और वो डर किससे है? तो सरकारी अमलों से। ऐसे ही विश्वनाथ मंदिर के आगे जाने पर काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। सरकार यहाँ भी कथित कॉरिडोर बनाने की योजना में है। इससे मंदिर के आसपास सैकड़ों साल से रहने वाले लोग डरे हुए हैं। उन्हें अपनी संस्कृति, अपने मूल से हटने का डर सता रहा है। काशी में मां विशालाक्षी का एक पौराणिक मंदिर है। यहाँ सैकड़ों दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करते हैं। सरकार यहाँ भी कथित कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है। इससे भी इसके आसपास के लोगों को अपने घरों के टूटने का डर है। वाराणसी के केदारखंड में ये मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करना केदारनाथ के दर्शन के बराबर फल देता है। इस मंदिर की अपनी पौराणिक मान्यता है। अब सरकार यहाँ भी एक कथित कॉरिडोर बनाने जा रही है। इससे उसके आसपास भी रहने वाले लोगों को अपने घरों के टूटने का डर सता रहा है। भदैनी मोहल्ले में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। वहाँ उनकी एक जन्मस्थली बनी हुई है। अब कहा जा रहा है कि इस जन्मस्थली के पास एक कॉरिडोर बनेगा। इससे उसके आसपास रहने वालों को अपने अपने घर टूटने का डर सता रहा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि भोले की नगरी काशी को कॉरिडोर की नगरी बनाने की योजना है। क्या बनारस एक धार्मिक स्थल से तीर्थ स्थल में तब्दील हो जाएगा? क्या बनारस की तासीर ही बदल जाएगी? देखते हैं आगे क्या होता है।